तो दोस्तों एक बहुत ही रोचक खबर निकल कर आ रही है जिसमें मैं आपको कई सारे और फैक्ट्स मिलाकर एक बहुत ही शानदार वीडियो अगले कुछ मिनट में प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, कहीं से भी इसे स्किप मत कीजिएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A के लिए इजराइल द्वारा निर्मित ELTA 2052 AESA रडार सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और बताया जाता है कि जो 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया है HAL को, उसके शुरुआती 41 फाइटर जेट के अंदर यही इजरायली AESA रडार सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमारा जो उत्तम मार्क 1 रडार है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। वर्ष 2026 तक उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी HAL को, और 41वें फाइटर जेट से उसका इंटीग्रेशन करके फिर भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा, जिसके बाद तेजस मार्क 1A की क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इजराइल के AESA रडार सिस्टम की तुलना में हमारा उत्तम AESA रडार सिस्टम ज्यादा एडवांस माना जाता है। और जब सारे तेजस की डिलीवरी वगैरह हो जाएगी, कुछ समय उन्हें ऑपरेट कर लिया जाएगा, उसके बाद वो सारे इजरायली रडार सिस्टम भी हटाकर उनमें भी उत्तम AESA रडार सिस्टम इंटीग्रेट करवा दिए जाएंगे। अब खबर यहीं से शुरू होती है। देखिए, अगर बात की जाए केवल फ्रांस की नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन देशों की, तो पूरे यूरोपियन देशों में जो सबसे पहला इन सर्विस AESA रडार सिस्टम है ना, जो कि फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो फ्रांस की कंपनी थेल्स द्वारा बनाए जाने वाला RBE-2 AESA रडार सिस्टम है। और मैं आपको बता दूं कि यही रडार सिस्टम रफाल फाइटर जेट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बताया जा रहा है, कुछ खबरें निकल कर आई है जिनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जब तेजस मार्क 1A के लिए रडार सिस्टम का चयन किया जा रहा था, उस समय थेल्स द्वारा भारत को ऑफर दिया गया था और उन्होंने कहा था कि हमारे द्वारा तैयार किया गया RBE-2 AESA रडार सिस्टम आप अपने तेजस के अंदर इंटीग्रेट कीजिए और हम इसे ये खरीदिए। और ये ऑफर कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं था। आप समझ ही सकते हैं कि जो रडार सिस्टम रफाल के अंदर लगा हुआ है वही अगर तेजस में लगाने के लिए मिलता है तो ये तो एक कॉम्प्लीमेंट वाली बात हो गई। और इससे भी बड़ी बात, और वो ये है कि इस रडार सिस्टम को तैयार करने के लिए थेल्स कंपनी सप्लाई चेन के लिए निर्भर है भारत की कंपनी BEL के ऊपर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस रडार सिस्टम को तैयार करने के लिए जो TR मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है वो दरअसल BEL ही थेल्स को एक्सपोर्ट करती है। ये रफाल फाइटर जेट की जो हम लोगों ने डील की थी 36 की, उसमें ऑफसेट क्लॉज के जरिए ये सह निर्माण भारत की कंपनी को मिला था। इसके लिए दरअसल वर्ष 2017 के अंत तक थेल्स द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी BEL को। उसके बाद BEL द्वारा तैयार करके वर्ष 2020 में इसकी पहली डिलीवरी की गई थी। तो कहने का मतलब फ्रांस के द्वारा एक अच्छा ऑफर भारत को दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद HAL द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने इजराइल के ही रडार सिस्टम को इस्तेमाल करना ज्यादा उचित समझा। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि HAL द्वारा पहले से ही ELTA ELM 2052 रडार सिस्टम का उत्पादन भारत के अंदर किया जा रहा था, जिसके लिए भारत और इजराइल के बीच में समझौता पहले से ही हो रखा था। और ये जो HAL द्वारा भारत में रडार सिस्टम तैयार किए जा रहे थे, इनका इस्तेमाल हम लोग हमारे जैगुआर फाइटर जेट के अंदर करते थे। तो बताया जा रहा है कि इसी सब की वजह से HAL द्वारा ये निर्धारित किया गया कि नहीं, फ्रांसीसी रडार के बजाय इजरायली रडार सिस्टम ही तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किए जाएं। और वैसे भी जो शुरुआत में हमारी प्लानिंग थी वो ये थी कि केवल शुरुआती 20 फाइटर जेट के अंदर ही ये इजरायली रडार सिस्टम हमें इस्तेमाल करना है। 21वें फाइटर जेट से हमारा उत्तम ASM रडार सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा और बाद में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया और 21वें की बजाय 41वें फाइटर जेट से हम लोग इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे। और उसके बाद फाइनली ना तो इजराइल की जरूरत हमें पड़ेगी और ना ही फ्रांस की। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।